हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज इस वीडियो में हम लैब डेमोन्स्ट्रेशन देखने जा रहे हैं कि कैसे हम सर्वर साइड इंक्रिप्शन परफॉर्म कर सकते हैं अपनी मैनेज डिस्क्स के ऊपर और यूजिंग कस्टमर मैनेज कीज। ये होगा हमारा लैब सेटअप, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो। तो एक मैंने वर्चुअल मशीन क्रिएट की हुई है विंडोज़ की, जो रन कर रही है विंडोज़ सर्वर, और उसके ऊपर दो डिस्क अटैच्ड हैं। एक है ऑपरेटिंग सिस्टम डिस्क और एक अपनी डाटा डिस्क है, और दोनों करंटली सर्वर साइड इंक्रिप्शन यूज़ कर रही हैं यूजिंग प्लेटफॉर्म मैनेज कीज, और जो बाय डिफ़ॉल्ट एज्योर इम्प्लीमेंट करके देता है जब भी आप कोई मैनेज डिस्क क्रिएट करते हो। इसके अंदर हम दो सेपरेट सर्विसेज का यूज़ करेंगे टू परफॉर्म कस्टमर मैनेज कीज। पहली सर्विस जो हम क्रिएट करेंगे और यूज़ करेंगे वो होगी हमारी एज्योर की वॉल्ट, और दूसरी होगी हमारी डिस्क इंक्रिप्शन सेट। तो विदाउट एनी डिले चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और मैं सीधा एज्योर पोर्टल पे चलता हूँ, जहाँ पे मैं आपको वर्चुअल मशीन दिखाता हूँ जो मैंने क्रिएट की हुई है। तो यहाँ पे इस एज्योर पोर्टल पे मैं सीधा वर्चुअल मशीन सेक्शन पे जाता हूँ, और यहाँ पे मैं अपनी वीएम वर्चुअल मशीन है जो, उस पर सिलेक्ट कर लेता हूँ। और यहाँ पे मैं डिस्क सेक्शन में जाऊँगा, और यहाँ पे आप दो डिस्क देख सकते हो। ये है हमारी ऑपरेटिंग सिस्टम डिस्क, जो कि ये है, और ये अपनी डाटा डिस्क जिसका नाम है डाटा। और दोनों अगर आप इंक्रिप्शन देखो, इंक्रिप्शन मेथड दोनों डिस्क का दोनों का सेम ही है। ये है एस एस ई विद पी एम के। तो एस एस ई का मतलब है सर्वर साइड इंक्रिप्शन, और पी एम के का सिंपल मीनिंग है प्लेटफॉर्म मैनेज की। तो आप इस प्लेस पे आप कहीं पे भी ऑप्शन नहीं देखोगे कि कहाँ से आप एडिट कर सकते हो इस इंक्रिप्शन को। तो इस इंक्रिप्शन मेथड को प्लेस करने के लिए सबसे पहले चीज़ जो हमको करनी पड़ेगी वो हमको एज्योर की वॉल्ट क्रिएट करना पड़ेगा। तो चलिए मैं यहाँ पे होम पे क्लिक करता हूँ, और यहाँ पे सिंपल मैं सर्च कर लेता हूँ की वॉल्ट, और की वॉल्ट पे क्लिक करते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे पास कोई भी की वॉल्ट इस टाइम प्रेजेंट नहीं है, तो यहाँ पे मैं एक नया की वॉल्ट क्रिएट करूँगा। और रिसोर्स ग्रुप में टेस्ट सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये सेम लोकेशन पे ही मेरी वर्चुअल मशीन भी प्रेजेंट है, और यही मेरे पास रिसोर्स ग्रुप करंटली अवेलेबल है। तो मैं टेस्ट के अंदर यहाँ पे क्रिएट करूँगा, और यहाँ पे वॉल्ट का नाम दे देते हैं वी एम वॉल्ट 1, और चेंज कर देते हैं इसको समथिंग एल्स। तो यहाँ पे मैंने ये वी एम वॉल्ट 1 एंड समथिंग नाम दे दिया इसको, की वॉल्ट को। और लोकेशन में इसकी कैनेडा ईस्ट ही चूज़ करूँगा। और यहाँ पे स्टैंडर्ड, ये आपकी रीजन का जो ऑप्शन है आपकी आपकी पर्सनल प्रेफरेंसेस पे डिपेंड करता है, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट एज्योर आपको 52 रीजन्स देता है। तो 52 रीजन्स के अंदर कहीं पे भी आप अपना रिसोर्स डिप्लॉय कर सकते हो। तो ये आपकी पर्सनल चॉइस है, पर्सनल प्रेफरेंस, आप किस रीजन में डिप्लॉय करना चाहते हो अपने रिसोर्स को। नेक्स्ट अपने पास यहाँ पे एक ऑप्शन है पर्ज प्रोटेक्शन। तो मेक श्योर आप पर्ज प्रोटेक्शन को अनेबल कर दें। अगर आप पर्ज प्रोटेक्शन को यहाँ पे डिसेबल्ड ही रखते हैं, तो आपका जो डिस्क इंक्रिप्शन सेट जो हम क्रिएट करेंगे वो इस कीवर्ड को यूज़ नहीं कर पाएगा। तो मेक श्योर आपका पर्ज प्रोटेक्शन यहाँ पे अनेबल्ड ही रहे। तो यहाँ पे मैं पर्ज प्रोटेक्शन को अनेबल कर देता हूँ। और एक और यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन दिख रही होगी, वंस अनेबल्ड दिस ऑप्शन कैन नॉट बी डिसेबल्ड। मतलब कि एक बार आपने पर्ज प्रोटेक्शन अनेबल कर दी, उसके बाद आप इसको डिसेबल नहीं कर सकते। तो चलिए यहाँ पे इसको अनेबल कर देते हैं, और यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ, नेक्स्ट। और बाकी सारी सेटिंग्स आप डिफ़ॉल्ट छोड़ सकते हो, और रिव्यू एंड क्रिएट पे क्लिक कर देते हैं। तो यहाँ पे ये अपना की वॉल्ट क्रिएट हो रहा है। तो जब तक की वॉल्ट हमारा क्रिएट हो रहा है, मैं आपको बताता हूँ कि की वॉल्ट और हमको क्या सर्विसेज प्रोवाइड करता है। तो की वॉल्ट के अंदर आप कीज़ क्रिएट कर सकते हो, कीज़ को इंपोर्ट कर सकते हो, आप सर्टिफिकेट्स क्रिएट कर सकते हो, सर्टिफिकेट्स को इंपोर्ट कर सकते हो, या सीक्रेट्स को क्रिएट कर सकते हो, या सीक्रेट्स को इंपोर्ट कर सकते हो। तो मेनली की वॉल्ट एक तरीके से तिजोरी है, जिसके अंदर आप अपनी सिक्योरिटी कीज़ वगैरह स्टोर कर सकते हो। तो मेनली ये इस पर्पज़ के लिए यूज़ होता है। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा डिप्लॉयमेंट कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ पे मैं गो टू रिसोर्स पे क्लिक करता हूँ, और यहाँ पे ओवरव्यू के अंदर आप देख सकते हो कि हमारा किस रिसोर्स ग्रुप के अंदर की वोल्ट है। इन केस आप ड्यूरिंग जब आपने की वोल्ट क्रिएट किया, अगर आप पोर्च प्रोटेक्शन को अनेबल करना भूल गए, तो आप सिंपल इस की वोल्ट के अंदर आके ओवरव्यू पे क्लिक करके इस
ऑप्शन पे चूज़ कर सकते हो पर्ज प्रोटेक्शन के, पर यहाँ से आपको ऑप्शन दे देगा वो अनेबल करने का। बट यहाँ पे जैसे कि मैंने बताया था कि आप एक बार अनेबल कर दे तो इसको रिवर्ट बैक नहीं कर सकते, तो यहाँ पे ये ग्रेड आउट है। पर अगर यहाँ पे अगर ये डिसेबल्ड होता तो हमको ये ऑप्शन दे रहा होता कि हम अनेबल कर दें इसको। तो ये काइंड ऑफ ओवरव्यू था इसका की वॉल्ट का। तो चलिए यहाँ पे हम की क्रिएट करने वाले हैं। तो हम यहाँ पे की क्रिएट करेंगे जो की यूज़ होगी एज अ कस्टमर मैनेज की इंक्रिप्शन के लिए। तो यहाँ पे मैं सिंपल कीज पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे आपको दो ऑप्शन दिख रहे होंगे, जनरेट स्लैश इम्पोर्ट। तो मैं इस पर क्लिक करते हैं और यहाँ पे जनरेट करने वाले हैं हम एक नई की। आप इम्पोर्ट भी कर सकते हैं अगर आपके पास कोई की पड़ी है, आप अपने कंप्यूटर में आपके पास कोई की पड़ी है जो आप यूज़ करना चाहते हो, तो आप ऐसे करके इसको यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ यहाँ पे मैं सिंपल जनरेट करने वाला हूँ एक नई की। तो की का नाम दे देते हैं हम डाटा CMK कस्टमर मैनेज की। तो सिंपल की का नाम दे दिया। अब की टाइप आपके पास दो टाइप्स होती हैं की क्रिएट करने की, एक RSA और एक EC। तो यहाँ पे डिफ़ॉल्ट ऑप्शन RSA चूज़ कर रहा हूँ। आप की का साइज़ डिफ़ाइन कर सकते हो, आप की एक्टिवेशन डेट, एक्सपायरेशन डेट भी डिफ़ाइन कर सकते हो अगर आप चाहते हो तो। और ये एक्टिवेशन डेट और एक्सपायरेशन डेट ज़्यादा सेंस बनाती हैं जब आप स्टोरेज अकाउंट्स की बात करते हैं। तो हम ये वो वाला टॉपिक भी फ्यूचर में डिस्कस करेंगे, बट अभी के लिए आप ये सारी सेटिंग्स डिफ़ॉल्ट छोड़ सकते हैं और क्रिएट पे क्लिक कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो ये वाली की ऑलरेडी क्रिएट हो चुकी है। यहाँ पे मैं इसको क्लिक करता हूँ और यहाँ पे आपको ये करंट वर्जन दिख रहा होगा की का। तो ये करंट वर्जन मेन है हमारा की के अंदर जब हम यूज़ करेंगे इसको। अब यहाँ पे हमने एज्योर की वॉल्ट क्रिएट कर लिया, हमारी वर्चुअल मशीन ऑलरेडी क्रिएटेड है। नेक्स्ट है हमारे पास डिस्क इंक्रिप्शन सेट्स क्रिएट करना, क्योंकि डिस्क इंक्रिप्शन सेट एक तरीके से मिडल मैन की तरह काम करता है, जो क्या करता है हार्ड ड्राइव को या स्टोरेज डिस्क को वो कीज प्रोवाइड करता है जो की वॉल्ट के अंदर पड़ी हैं। तो हम डिस्क इंक्रिप्शन सेट क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे सिंपल सर्विस सर्च कर लें आप डिस्क इंक्रिप्शन सेट्स और यहाँ पे हम एक न्यू इंक्रिप्शन सेट क्रिएट करेंगे और इसको भी मैं टेस्ट रिसोर्स ग्रुप के अंदर डाल देता हूँ। इंक्रिप्शन सेट का नाम रख देते हैं हम सेट डाटा। और यहाँ पे आप इंक्रिप्शन टाइप की ऑप्शन देखेंगे तो इसके अंदर आपको 3 इंक्रिप्शन टाइप्स आती हैं। इंक्रिप्शन एट रेस्ट विद कस्टमर मैनेज की, डबल इंक्रिप्शन विद प्लेटफॉर्म मैनेज की एंड कस्टमर मैनेज की, कॉन्फिडेंशियल इन डिस्क इंक्रिप्शन विद कस्टमर मैनेज की। तो यहाँ पे मैं सिंपल इंक्रिप्शन एट रेस्ट विद कस्टमर मैनेज की यूज़ करूँगा, क्योंकि हम चाहते हैं कि भी हमारी इंक्रिप्शन जब भी प्लेस में हो जब हमारा डाटा रेस्ट पे है, मतलब जब डाटा मूव नहीं हो रहा सिर्फ स्टोर्ड है, तो भी हमको इंक्रिप्शन प्रोवाइड करनी है। तो यहाँ पे मैं सिंपल ये इंक्रिप्शन एट रेस्ट वाला ऑप्शन चूज़ करता हूँ और यहाँ पे सिलेक्ट एज्योर की वॉल्ट एंड की का ऑप्शन चूज़ करूँगा, क्योंकि हमने अभी की वॉल्ट क्रिएट किया है उसके अंदर की भी प्रेजेंट है, हम उसको यूज़ करेंगे। तो इसलिए मैं यहाँ पे ये वाला ऑप्शन यूज़ करूँगा। आप एक URL भी डिफाइन कर सकते हो अगर फॉर एग्जांपल आपकी वेबसाइट पे या इंटरनेट पे कहीं और आपकी की प्रेजेंट है, तो आप उसका URL डिफाइन कर सकते हो। पर यहाँ पे सिंपल मैं सिलेक्ट एज्योर की वॉल्ट एंड की का ऑप्शन चूज़ करता हूँ। तो यहाँ पे मेरे को की वॉल्ट चूज़ करना पड़ेगा जिसके अंदर मेरी की पड़ी है और जो हम यूज़ करने वाले हैं। तो यहाँ पे मैं की वॉल्ट जो मैंने क्रिएट किया था वो चूज़ कर लेते हैं और की के अंदर मैं जो मैंने की क्रिएट की थी वो चूज़ कर लेते हैं। और यहाँ पे मेरे को वर्जन सिलेक्ट करना पड़ेगा, जो मैंने की का वर्जन अभी आपको दिखाया था वो वाला की का वर्जन सिलेक्ट करेंगे और रिव्यू एंड क्रिएट पे क्लिक कर देते हैं। क्रिएट ओके ओके। तो ये डिप्लॉयमेंट प्रोग्रेस में है। तो ये जैसे ही डिस्क इंक्रिप्शन सेट कंप्लीट हो जाता है उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे अब हम डाटा डिस्क के जो ऑप्शन है प्लेटफॉर्म मैनेज की का उसको चेंज करके कस्टमर मैनेज की में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जब तक ये डिप्लॉयमेंट बैकग्राउंड में चल रही है तो हम यहाँ पे होम पे क्लिक कर देते हैं और यहाँ पे मैं अपने रिसोर्स ग्रुप्स के अंदर जाता हूँ और इस टेस्ट रिसोर्स ग्रुप के अंदर जाता हूँ और यहाँ पे ये हमारी डाटा डिस्क है जिस पे हम इंक्रिप्शन मैकेनिज्म चेंज करने वाले हैं। तो इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। जैसे ही मैं इस डाटा डिस्क के रिसोर्स के अंदर आऊँगा यहाँ पे इंक्रिप्शन पे सिलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये ऑप्शन है जहाँ से आप चेंज कर सकते हो इंक्रिप्शन मेथड। तो यहाँ पे ये आपको ग्रेड आउट दिख रहा होगा, क्योंकि इसका ये रीज़न है चेंजेस टू इंक्रिप्शन सेटिंग्स कैन ओनली बी मेड व्हेन डिस्क इज अनअटैच्ड
और मैनेजिंग वर्चुअल मशीन आर डीएलोकेटेड। मतलब कि ये वाली जो डिस्क है ना इस टाइम, ये कनेक्टेड है वर्चुअल मशीन के साथ और वो वर्चुअल मशीन इस टाइम रन कर रही है। तो यहाँ पे आपके दो ऑप्शन है, या तो आप इस डिस्क को वर्चुअल मशीन से डी अटैच कर दो और उसके बाद इंक्रिप्शन मैकेनिज्म चेंज कर दो, या फिर आप वर्चुअल मशीन को शट डाउन कर दो और उसके बाद इसका इंक्रिप्शन मैकेनिज्म चेंज कर दो। तो इसके अंदर मैं क्या करूँगा, मैं सीधा वर्चुअल मशीन को शट डाउन करने वाला हूँ। तो यहाँ पे मैं इस वर्चुअल मशीन को सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे ये जो स्टॉप का ऑप्शन है इससे आप इसको शट डाउन कर सकते हो। तो इसको जस्ट वेट करते हैं शट डाउन होने के लिए। और जब तक ये शट डाउन हो रही है, हमारा जो डिस्क इंक्रिप्शन सेट था वो भी क्रिएट हो चुका है। तो यहाँ पे मैं आपको डिस्क इंक्रिप्शन सेट दिखा देता हूँ जब तक। तो ये है हमारा डिस्क इंक्रिप्शन सेट जो हमने क्रिएट किया था, ये भी हमारा क्रिएट हो चुका है। और मैं सिर्फ वेट कर रहा हूँ अब कि हमारी वर्चुअल मशीन शट डाउन हो जाए। एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं इस पेज को। ओके ओके, तो हमारी वर्चुअल मशीन शट डाउन हो चुकी है। जैसे कि ये वाला ऑप्शन जो स्टार्ट का ऑप्शन है ये अब अवेलेबल हो गया, मतलब ये हमारी वर्चुअल मशीन जो है शट डाउन हो चुकी है। तो अब हम चलते हैं अपने डाटा डिस्क के ऊपर। तो ये मैं डाटा डिस्क को सिलेक्ट कर लेते हैं यहाँ पे। तो डाटा डिस्क के अंदर जब मैं जाऊँगा, इंक्रिप्शन के अंदर दोबारा जाऊँगा, यहाँ पे अब आप ऑप्शन देखोगे तो ये वाला ऑप्शन अब ग्रेड आउट नहीं है। अब ये मेरे को ऑप्शन अलाउ कर रहा है चेंजेस करने के लिए। तो यहाँ पे मैं कस्टमर मैनेज की पे सिलेक्ट करता हूँ और इसको सेव कर देता हूँ। अब जब मैं सेव करूँगा तो यहाँ पे ये आपको एरर देगा, फेल टू अपडेट द डिस्क। तो ये क्यों दे रहा है? अब जैसे कि आप यहाँ पे एरर रीड कर सकते हो, अनेबल टू एक्सेस की वॉल्ट रिसोर्स। तो इसमें डाटा डिस्क की कोई गलती नहीं है, एक और सेटिंग है जो हमको चेंज करनी पड़ेगी। तो मैं दोबारा होम पे जाता हूँ बैक, और यहाँ पे डिस्क इंक्रिप्शन सेट के अंदर जाता हूँ जो हमने क्रिएट किया है। जैसे ही मैं डिस्क इंक्रिप्शन सेट के अंदर जाऊँगा तो हमने डिस्क इंक्रिप्शन सेट को क्या बोला था, हमने डिस्क इंक्रिप्शन सेट को बोला था कि ये वाला एज्योर वॉल्ट यूज़ करना है और इस एज्योर वॉल्ट के अंदर जो ये वाली की प्रेजेंट है वो यूज़ करनी है, राइट। पर यहाँ पे आप एरर देख रहे होगे कि इस डिस्क इंक्रिप्शन सेट के पास परमिशन नहीं है उस वॉल्ट को एक्सेस करने के लिए, इसलिए वो एक्सेस नहीं कर पाता, इसलिए आपको एरर आ गया उधर। तो आप सिंपल इस पर क्लिक कर दें और यहाँ पे आप देख रहे होगे असाइनिंग रोल। तो इसने असाइन किया है रोल। रोल का नाम क्या है? की वॉल्ट क्रिप्टो सर्विस इंक्रिप्शन नाम का रोल है जो इसने असाइन कर दिया। अब अगर मैं दोबारा अपनी डाटा डिस्क के ऊपर जाऊं और इंक्रिप्शन के अंदर जाऊं और प्लेटफॉर्म मैनेज की से अब मैं कस्टमर मैनेज की पे क्लिक करूं और सेव पे क्लिक करूं, अब ये मेरे को कोई एरर नहीं देगा। यहाँ पे अभी भी ये इन प्लेस है, अभी भी अपडेट कर रहा है डाटा डिस्क को। और ये आप देख सकते हैं सक्सेसफुली अपडेटेड डाटा डिस्क। तो अब हम दोबारा वर्चुअल मशीन को स्टार्ट करते हैं और आप देखेंगे कि वर्चुअल मशीन दोबारा स्टार्ट हो जाएगी विदाउट एनी इश्यूज। और जब तक ये वर्चुअल मशीन स्टार्ट हो रही है, मैं डिस्क पे जाता हूँ और डिस्क के अंदर अब मैं स्टेट दिखाता हूँ। तो यहाँ पे ये आपकी स्टेट चेंज हो चुकी है। पहले ये थी SSE विद PMK, अब ये चेंज होके हो गई है SSE विद CMK। CMK मतलब कस्टमर मैनेज कीज। तो यहाँ पे एक और थिंग है जो आपको याद रखनी है कि आप एक बार कस्टमर मैनेज की में चेंज कर दें तो उसके बाद आप वापस रिवर्ट नहीं कर सकते प्लेटफॉर्म मैनेज की पे। मैं ये आपको माइक्रोसॉफ्ट की डॉक्यूमेंटेशन में भी दिखा देता हूँ। तो okay, so as you can see all machines can be converted from Azure SSE with PMK to CMK, मतलब कि प्लेटफॉर्म मैनेज की टू कस्टमर मैनेज की। बट it is important to note that however that you cannot switch it back to PMK।
तो ये चीज़ थोड़ी ध्यान में रखने वाली है, इस चीज़ का आप ध्यान में रखें अगर आप कभी भी ये चीज़ करने वाले हैं। बट ऐसे आप कर सकते हैं इस वीडियो में, जैसे कि मैंने आपको ट्यूटोरियल प्रैक्टिकली दिखाया कि कैसे आप एक कस्टमर मैनेज की में कन्वर्ट कर सकते हैं इंक्रिप्शन को फ्रॉम प्लेटफॉर्म मैनेज की, और कैसे एज्योर वर्ल्ड सर्विस काम करती है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट पार्ट में, जहाँ पे हम फर्दर एज्योर एग्ज़ाम के टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। तो मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट पार्ट में। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।